कहानी की शुरुआत में हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि किसी लड़की को घसीट कर ले जा रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम 3 दोस्तों को देखते हैं जिसमें लड़की का नाम रॉकी था और लड़कों का नाम एलेक्स और मनी था। यह तीनों चोर थे और लोगों के घर में चोरी करके अपना गुजारा करते थे, पर यह सिर्फ उन्हीं घरों में चोरी करते थे जिनमें एलेक्स के डैड की सिक्योरिटी लगी थी, क्योंकि एलेक्स के पास उस सिक्योरिटी की सारी जानकारी होती थी, इसलिए वह उनके घर के लॉक को आसानी से खोल लेते थे। इसी तरह यह लोग घर में घुस जाते हैं और वहां पर रखे कीमती सामानों को चुरा लेते हैं, लेकिन जाने से पहले यह लोग उस घर के कांच को तोड़ देते हैं ताकि ऐसा लगे कि किसी ने जबरदस्ती घर में घुसने की कोशिश करी थी। इसके बाद हम मनी को देखते हैं जो कि चोरी किए गए सामान को बेचने जाता है, पर उसे वहां पर सामान के बहुत कम पैसे मिलते हैं जिससे वह बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है। लेकिन वहां पर वह आदमी मनी को उसकी अगली चोरी की एक बहुत बड़ी टिप देता है। इसके बाद मनी अपने दोस्तों के पास आता है और उनको बताता है कि शहर के दूसरी तरफ एक घर है जिसकी सिक्योरिटी एलेक्स के फादर ने करी थी। इसके अलावा वह उन्हें यहाँ यह भी बताता है कि वहाँ पर एक रिटायर्ड आर्मी मैन रहता है जिसकी फैमिली में कोई भी नहीं है। दरअसल उस आदमी की बेटी को किसी ने मार दिया था, लेकिन जिसने उसको मारा था वह बहुत ही अमीर था, इसलिए उसने सेटलमेंट के लिए उस आदमी को $3 लाख दिए थे और यह पैसे उसने उस आदमी को कैश में दिए थे। अब यह सुनकर वह सभी उन $3 लाख को लूटने का प्लान बनाते हैं, लेकिन एलेक्स इस चोरी को करने से मना कर देता है और कहता है कि हमने पहले ही डिसाइड किया था कि हम कैश नहीं चुराएंगे। पर अपने दोस्तों के बहुत ज़्यादा फोर्स करने पर एलेक्स यह काम करने के लिए मान जाता है। इसके बाद हम रॉकी के पेरेंट्स को देखते हैं जो कि दिन रात बस नशा ही करते रहते थे। उनके नशे की आदत की वजह से रॉकी हमेशा परेशान रहती थी और अपनी छोटी बहन के साथ उनसे बहुत दूर कैलिफोर्निया जाकर शिफ्ट होना चाहती थी। अब फाइनली यह लोग उस बूढ़े आदमी के घर पर नजर रखना चालू कर देते हैं और इसी दौरान उनको पता चलता है कि वह बूढ़ा आदमी देख भी नहीं सकता। इस पर मनी उन्हें बताता है कि जब इस आदमी की इराक में पोस्टिंग थी तो वहां पर जंग में इसने अपनी आंखें खो दी थी। अब इनके लिए तो चोरी करना और भी आसान हो चुका था, क्योंकि किसी अंधे आदमी के घर पर चोरी करने में क्या मुश्किल आ सकती है। अब अगली रात यह लोग फाइनली उसके घर के अंदर घुस जाते हैं और अंदर जाते ही वह सबसे पहले उसके पाले हुए कुत्ते को बेहोश कर देते हैं। फिर जब एलेक्स उस घर के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है तो वह उस दरवाजे को खोल नहीं पाता, इसलिए यह लोग खिड़की तोड़ देते हैं, जिससे 30 सेकंड का काउंटडाउन शुरू हो जाता है और 30 सेकंड बाद घर का अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। पर टाइम होने से पहले ही रॉकी उस अलार्म को बंद कर देती है। इसके बाद मनी उस बूढ़े आदमी के रूम में जाता है और वहां पर स्लीपिंग गैस छोड़ देता है ताकि वह आदमी सोता रहे। अब घर की तलाशी लेने पर उनको वहां पर एक दरवाजा मिलता है जिस पर लॉक लगा हुआ था। अब उस दरवाजे को देखकर यह लोग सोचने लगते हैं कि शायद पैसे इसी के पीछे है और वह लोग उस दरवाजे को खोलना शुरू कर देते हैं। अब कुछ देर तक कोशिश करने के बाद वो लोग उस दरवाजे को खोल भी लेते हैं, पर तभी इनसे हल्का सा शोर हो जाता है जिससे वह अंधा आदमी उठकर इनके पास आ जाता है। वह वहां पर आकर चिल्लाने लगता है कि कौन है, कौन मेरे घर में घुस गया है। लेकिन तभी वहां पर मनी उसे धमकाने लग जाता है कि अगर तुम थोड़ा सा भी आगे बढ़े तो मैं तुम्हें मार दूंगा। पर तभी वह बूढ़ा आदमी मनी के पास आता है और उससे हाथ जोड़कर माफी मांगता है और कहता है कि प्लीज मुझे जाने दो। पर इस दौरान वह आदमी मनी से उसकी बंदूक को छीन लेता है, जिसके बाद वह मनी की गर्दन पकड़कर मोड़ने लगता है और उस बंदूक से उसकी खोपड़ी को उड़ा देता है। अब यह देखकर रॉकी बहुत ज्यादा डर जाती है। वह भागकर एक अलमारी में छुप जाती है और रोने लगती है। अब यह लोग जिस आदमी को एक अंधा और कमजोर इंसान समझ रहे थे वह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। इसके बाद वह अंधा आदमी घर की सारी खिड़कियों को बंद कर देता है ताकि कोई भी घर से बाहर ना निकल पाए। इसी दौरान रॉकी वहां पर छुपकर उस आदमी को अपना सेफ खोलते हुए देख लेती है जिसमें वह अपने पैसे चेक कर रहा था। फिर उस आदमी के जाने के बाद एलेक्स और रॉकी उस सेफ को ओपन करते हैं और जैसे ही वह उन पैसों को देखते हैं तो उसमें 3 लाख नहीं बल्कि 1 मिलियन होते हैं। जिसके बाद यह लोग उन पैसों को जल्दी जल्दी अपने बैग में भरकर यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन उनके भागने से पहले ही वह अंधा आदमी उनके पास आ जाता है। वह मरे हुए मनी को उठाकर वहां से जाने लगता है, पर तभी वह एलेक्स के कदमों की आवाज को सुन लेता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि इस घर में मनी के अलावा कोई और भी है। वो आदमी एक बंदूक लेकर एलेक्स पर तान देता है, लेकिन तभी वहां पर पड़ा हुआ सेल फोन बजना शुरू हो जाता है और वह आदमी उस पर गोलियां चलाने लगता है। इसके बाद एलेक्स और रॉकी भागकर बेसमेंट में चले जाते हैं और उनको लगता है कि वह लोग यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। पर तभी वहां पर वो एक लड़की को देखते हैं जिसको उस अंधे ने बांध कर रखा हुआ था। वह लड़की उन दोनों से मदद मांगती है और वह उनको एक न्यूज आर्टिकल दिखाती है जिसको पढ़कर उनको पता चलता है कि इस लड़की का नाम सिंडी है, जिसने उस अंधे आदमी की बेटी को कार से टक्कर मारी थी और तब से उस आदमी ने उसे यहीं पर बांध कर रखा हुआ है। अब इसके बाद वह दोनों सिंडी को उस रस्सियों से खोल देते हैं और उसे लेकर वहां से बाहर भागने लगते हैं। पर तभी वहां पर वह अंधा आ जाता है और उनके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। इसी दौरान एक गोली
गोली सीधा जाकर सिंडी को लगती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद वह अंधा आदमी सिंडी के पास आता है और जब वह देखता है कि सिंडी मर चुकी है तो वो वहीं पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इसके बाद उस आदमी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वह घर की सभी लाइटों को बंद कर देता है, क्योंकि इससे वह आदमी उन लोगों को और भी आसानी से पकड़ पाएगा। इसके बाद वह उन दोनों के पीछे पड़ जाता है, जिस दौरान वह एलेक्स को भी पकड़ लेता है। फिर वह उसे मारने ही वाला था, पर तभी उसे पता चलता है कि उसकी बंदूक की गोलियां खत्म हो चुकी है। वही एलेक्स इस चीज़ का फायदा उठाता है और वह उस अंधे आदमी को पीछे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। इसके बाद वह दोनों ऊपर के फ्लोर की तरफ भागते हैं और ऊपर पहुंचते ही वह देखते हैं कि उनके सामने वही कुत्ता था जिसको उन्होंने शुरुआत में बेहोश कर दिया था। आगे वह दोनों उस कुत्ते से बचने के लिए एक रूम में जाते हैं, लेकिन तभी वह कुत्ता एलेक्स के ऊपर कूद जाता है और एलेक्स खिड़की से नीचे गिर जाता है। इसी दौरान वह बूढ़ा आदमी भी एलेक्स के पास आ जाता है, जिसके बाद पहले तो वह उसे बहुत मारता है और फिर एक कैंची से वह उसे मार डालता है। इसके बाद वह आदमी रॉकी को भी पकड़ लेता है और उसे भी सिंडी की तरह ही बांध देता है। इसके बाद वह उसको बताता है कि सिंडी ने मुझसे मेरी बेटी को छीन लिया था और मैंने सिंडी को भी यहाँ पर इसलिए बांधा था ताकि मैं उससे एक दूसरा बच्चा ले सकूं। वह आदमी उसे यह भी बताता है कि मैंने सिंडी को प्रेग्नेंट भी कर दिया था, पर तुम लोगों ने सिंडी और मेरे बच्चे दोनों को मार दिया। अब वह आदमी बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वह रॉकी से कहता है कि अब वह भी उसके साथ वही करेगा जो उसने सिंडी के साथ किया था, मतलब कि वह उसे प्रेग्नेंट करेगा। अब वह यह प्रक्रिया स्टार्ट करने ही वाला था कि तभी पीछे से एलेक्स आकर उसके सिर पर हथौड़ा मारता है, जिससे वह आदमी वहीं पर बेहोश हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एलेक्स अभी भी जिंदा था और वह रॉकी को छुड़ाकर वहाँ पर उस अंधे आदमी को बांध देता है। इसके बाद एलेक्स और रॉकी बाहर जाने के लिए दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, पर तभी पीछे से एक गोली आकर सीधा एलेक्स को लगती है और वह वहीं पर मर जाता है। हम देखते हैं कि यह गोली उस अंधे आदमी ने चलाई थी। अब यह देखकर रॉकी बहुत ज़्यादा डर जाती है और उस घर से भाग जाती है, पर तभी वह कुत्ता भी उसके पीछे पड़ जाता है। रॉकी भागकर एक कार में बैठ जाती है और अपने आप को उसमें बंद कर लेती है, पर वह कुत्ता अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ता और वह उसकी कार के ऊपर ही बैठा रहता है। पर तभी रॉकी को एक आइडिया आता है और वह कार की डिग्गी को खोल देती है, जिससे वह कुत्ता आकर उसमें बैठ जाता है और तभी वह उस डिग्गी को बंद कर देती है। फिर रॉकी कार से बाहर निकल जाती है और उसे लगता है कि अब वह यहाँ से निकल सकती है, पर तभी वहाँ पर वह अंधा आदमी आ जाता है और वह रॉकी को पकड़कर उसे घसीटता हुआ वापस घर के अंदर ले जाता है। और यह वही सीन था जहाँ से हमारी कहानी की शुरुआत हुई थी। अब वह आदमी रॉकी को भी मारने ही वाला था, पर तभी रॉकी को फिर से एक आइडिया आता है और वह घर के सभी अलार्म को ऑन कर देती है, जिससे हर तरफ शोर हो जाता है और वह अंधा आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि रॉकी कहाँ पर है। अब इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर रॉकी उस आदमी को बहुत बुरी तरह से मारती है और फिर उसे मारकर नीचे बेसमेंट में फेंक देती है, जिसके बाद पुलिस के आने से पहले ही वह पैसे लेकर वहाँ से भाग जाती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि रॉकी और उसकी छोटी बहन कैलिफोर्निया जा रही थी, पर तभी रॉकी वहाँ पर एक न्यूज़ देखती है कि वह अंधा आदमी बच गया है और अभी भी जिंदा है। फिर हॉस्पिटल जाने से पहले वह आदमी सबको बताता है कि उसके घर में चोरी करने सिर्फ 2 लोग ही आए थे जिनको वह मार चुका है। इसके अलावा वह यह भी बताता है कि उसके घर में कुछ भी चोरी नहीं हुआ। अब यह देखकर रॉकी को थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन इसके बाद वह अपनी बहन को लेकर वहां से चली जाती है। और दोस्तों इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों यह मूवी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली मूवी के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर।